बीबी नंबर 1 ये है बीबी नंबर 1। जी हाँ, तमाम लोग कह रहे हैं भाई बीबी नंबर 1 तो बीबी नंबर 1 ही रहेगी। जब से सोनू का वीडियो रात में आया तब से कुछ लोगों का चैन सुकून और न जाने क्या क्या उड़ गया भाई है। हम बात कर रहे हैं सोनू की, विकास सोनू और चिंकी जी। चिंकी जी को आप जानते ही हैं। हाँ, हमारी चिंकिया बहुत धमकी देती है, बड़का बड़का नौटंकी ड्रामा कर लेती है और उसके पास कार्ड बहुत हैं भाई साहब। ऐसे ऐसे कार्ड खेलती रहती है, वुमेन कार्ड, सिंपैथी कार्ड, रोना धोना कार्ड, बेचारी कार्ड। रोते रोते मेकअप करके रोने रोने बैठ जाएगी, कुछ भी स्क्रिप्ट ले लेगी, कभी हो रात के 2 बजे 1 बजे लाइव आ जाएगी और उसके बाद लोगों को धमकाएगी। बहन चिंकी, सुन चिंकिया बहन, ये प्लेटफॉर्म सबका है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब ना तुम्हारा है। यूट्यूब पे तो तुम बहन बोल सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर कोई भी अपनी बात रख सकता है। और रही बात रिएक्शन वालों की, तो जिस प्रकार से डेली ब्लॉगर डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसी प्रकार से रिएक्शन वाले रिएक्शन वीडियो बना सकते हैं। चिंकिया जी समझ में आया? और नहीं समझ में आए तो ना ही समझो। कानून यूट्यूब का या फिर पुलिस का सबके लिए एक समान होता है। तो चिंकिया जी की नैया हवा में डोले खाए रही है ना। कहा कि कब वो इधर लुढ़क रही कभी उधर लुढ़क रही है। कहते हैं ना कि अगर औरत अपने आप पे आ जाए तो का नहीं कर सकती है। तो चिंकिया जी त्रिया चरित्र कर रही हैं, लेकिन सोनू जी आ चुकी हैं बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में। वैसे तमाम लोग कह रहे थे कि सोनू वैसी चालाक है, चंट है। तो भाई साहब, आज के ज़माने में सीधा कौन होता है? अपने अपने राइट के लिए तो सभी चालाक चंट होते हैं। इस ज़माने में सीधा, हाँ, अगर कोई कहता है कि मैं सीधी सादी बेचारी अबला नारी हूँ तो वो जलेबी की तरह सीधी हो सकता है, इमरती की तरह सीधी हो सकता है। कुछ अबला नारी बनी फिर रहे हैं लेकिन बजाय नहीं असल में तबला। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सोनू का ये वीडियो देखकर सब्सक्राइबर बहुत ही ऑसम फील कर रहे हैं कि ये चीज़ तो सोनू को बहुत पहले बोल देनी चाहिए। सोनू ने अभी तक पेशेंस क्यों रखा था? और जिस औरत ने सोनू के ऊपर मिर्ची लगने का इल्ज़ाम कितनी बार लगाया है, असल में दिखता है कि मिर्ची किसको ज़्यादा लगी है। लेकिन हाँ, वेल डन सोनू, जो तुमने आज ये सारी चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पर रखी। इस प्रकार से अपनी बात को बहुत पहले रख देना चाहिए, क्योंकि जब चुप्पी साधे रहो तो लोग ना ये सोच लेते हैं अरे ये तो कुछ बोलेगी नहीं, चढ़ बैठो। तो जी, चालाकी और चतुराई वाले लोगों का ना कभी देखो खुल जाता है पोलम पट्टी। तो हमारी चिंकिया जी का पोलम पट्टी खुल चुका है और चिंकिया जी का त्रिया चरित्र तो हम सब ने देखा ही है। उनको कंटेंट से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। बच्ची बुखार में तप रही हो, बार बार उठ जा बेटा, दवाई खा ले बेटा। अरे कैमरा बंद करके बिटिया के पास जाती ना, कैमरा में दिखा रही, बिटिया रिस्पॉन्स भी नहीं करे तो भी नौटंकी ड्रामा करे पड़ी। कैसी औरत है भैया? ऐसी औरत होती है क्या है? खुद आके दूसरे घर में एंट्री मारी हैं और बोल रही हैं मेरी सिधाई का फ़ायदा ये है कि तुम आज हो। अरे भैया, उसकी सिधाई का फ़ायदा ये है कि आज बीबी नंबर 2, बीबी नहीं जी, बीबी तो नहीं कहलाएगी, इलीगल। क्योंकि लीगल तो एक ही होती है हमारे लॉ में भी, और हमारे भाई जो रीति रिवाज रिचुअल्स हैं इंडिया में उसके अनुसार भी हमारे धर्म में भी। तो भैया, बीवी तो तुम कहलाओगी नहीं, बीवी तो सोनू ही कहलाई जाएगी, जो कि सोनू ने बहुत ही अच्छे तरीके से बोला। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये गलत फहमी निकाल देना कि तुम इतने ड्रामे कर करके मुझे विकास जी से अलग करोगी, बिल्कुल भी नहीं। आज भी मैं बीवी हूँ, कल भी मैं ही बीवी रहूंगी। तुम जो हो वो तुम ही अच्छी बन के रहो। और तुम जो हो वो बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन सोनू कई बार शब्दों का उचित चयन कर लेती है। क्योंकि देखिए, कुछ मुंह फट बदतमीज लोग होते हैं जो कोई भी शब्द बोल देते हैं, पर उसने बोल तो दिया कि बीवी तो मैं ही हूँ और बीवी मैं आगे भी रहूँगी, तुम जो हो तुम वही बन के रहो। ये तो देखो सोचना ही चाहिए। अब इस वीडियो पे हमारी चिंकिया जी का त्रिया चरित्र ना हो, देखो अभी हो सकता आ गया हो, नहीं आया है तो शाम तक आ जाएगा। दोस्तों देखिए ना, मैंने बाल कलर करवाए हैं, मेकअप करके बैठी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ त्रिया चरित्र रोना धोना दीन दुखी बनना है। इवन सोनू ने यह भी बोला है कि विकास जी कहाँ हैं। मुझे पता है जिस दिन मैंने पोलम पट्टी खोल दी ना तो तुम मुंह दिखाने लायक ना बचोगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें सोनू जी जानती हैं, है ना, जो कोई मुंह दिखाने लायक तक ना बचेगा। इतनी है, ठीक?
इसकी माँ है, तुम्हें क्या जानते हैं? तुम अपने आप में गिरेबान में झांक के देखना, तुम्हारा नाम लेने से अच्छा थू मैं मर ना जाऊं। खुद कहती है मैंने आस्तीन में सांप पाले, ऐसा पाला। अरे आस्तीन का सांप तो खुद ही बनी बैठी हो। बात देखो सही है, एग्री करती हूँ मैं कि आस्तीन का सब मैडम आप बनी है। और सोनू को बहुत पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था, लेकिन क्या सोच के उसने स्टैंड नहीं लिया? पति को खोने का डर हो या फिर कोई और वजह हो, समझ जाइए कई बार सिचुएशन से समझौता करना पड़ता है, पर जब कोई खोपड़िए पे चढ़ के सुसु करने लगे तो फिर ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। और सोनू ने फिर अब सही टाइम आ गया है स्टैंड लेने का, और उसने कहा है कि तुमको अब तो मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठने वाली, मैं बार बार 1000 बार आऊँगी। भाई सोनू इतना भी बर्दाश्त कर ले रही है, इतने सालों तक कैसे बर्दाश्त किया? सच बताऊं, आप में से कोई भी महिला अपना हर चीज़ बांट सकती। मैं बार बार ये एग्जांपल देती हूँ। आप एक बार अपनी ज्वेलरी, अपना खाना, अपनी बाकी की जो चीज़ें हैं वो बांट दोगे। पति का बांटने का जब टाइम आता है ना, कोई बांटेगा नहीं, सामने वाले की खटिया खड़ी कर देगा है, और पति को भी छोड़ेगा नहीं कि मिस्टर मेरे रहते हुए कैसे हुआ। तो सोनू इतने दिन से इतना करती आ रही थी, उसी का एहसान मानो, और उसी को आज आ रही है तुम बताने कि मैंने आस्तीन में सांप पाले। बहन, आस्तीन में तू घुस के आई है, सांप तू बनी है, सोनू तो पहले से थी। खुद हो ना, खुद में झांकना। और क्या 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 बोलती हो? मुझे मिर्ची तो लगती ही नहीं है, क्योंकि मिर्ची तो तेरे ही पास सब है। लोगों को देख देख कर फूकना वीडियो। अरे मुझे तो व्लॉग देख कर इतना गुस्सा आता है। व्लॉगिंग, किसी की वीडियो। अरे व्लॉगिंग तुम अभी जानी ही नहीं ना, मैं पहले कभी नहीं चाहती थी, पर कहते हैं ना अब ब्लॉगिंग होगी। जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो खुद जंगल में चल। अब सोनू के वीडियोस भी आएंगे और अक्सर वो बातें भी करेगी इस मुद्दे में। तो अब तो भाई सामने वाला सोचे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सोनू बहुत चुप रही, बहुत अपना हक खोती रही। अब आ गया है सही टाइम अपना हक जमाने के लिए। ना ही वो विकास को छोड़ेगी, वो अपने रिश्ता में रहेगी। अभी भी वो समझौता कर रही है कि ठीक है मैं अपने पति के साथ रहूँगी, खुश रहूँगी, तू भी अपनी पति तेरा मेरे से कोई रिश्ता नहीं, तू अपने पति के साथ रिश्ता रख। अभी भी वो अपने पति को दे रही है बहन, समझ। तो जलन अगर उसको होती ना तो वो त्रिया चरित्र करके ना साम दाम दंड भेद अपनाए के तुमको कब तक बाहर का रास्ता दिखाई दी होती। वो तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो देखकर उसने एक्सेप्ट कर लिया था। कोई सौतन एक्सेप्ट नहीं करता है। सोनू का कितना बड़ा दिल रहा होगा यार, कि इंसान को चाहो तो यहाँ बिठा दो, चाहो तो वहाँ बिठा दो ना। वहाँ बिठा कर भी ऐसे गिराती हो ना कि सर नहीं फूटे, उसके हाथ मुंह ही टूट के बैठ जाए अपाहिज होकर। तो इसलिए लिमिट में रहना ना। ऑडियंस को क्या तुम बेवकूफ बनाती हो? तो ऑडियंस तुम्हें खुद जान गए हैं कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है? ऑडियंस तो बहुत पहले से जान रही है। और कभी भी ऑडियंस ये जो ऑडियंस अपने बारे में ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेगी तो वही चीज़ है कि भाई एक लड़की, यानी कि अगर ये हैं चिंकी जी दूसरी ही कहलाएंगी, बीवी तो एक ही होती है। तो ऑडियंस तो कब से इनका पोलम पट्टी जान रही है। पता नहीं कौन सी वो औरतें हैं जो दीदी हम आपका दुख समझ सकते हैं, दीदी आपका सब ठीक हो जाएगा। अरे बहन, जो तुम्हारा पति ऐसा करे तो भी तुम दीदी कहोगी सामने वाली बंदी को? तब तो वो सौतन हो जाएगी, तब तो तुम कोर्ट कचहरी पुलिस थाना करोगी। फिर चिंकिया को काहे झूठे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो कि नहीं जीजी तुम सही हो, जीजी तुम हम तुम्हारे साथ हैं, जीजी तुम संघर्ष करो। गलत जो है वो गलत है। तो ये गले पड़ गए है ना, एक दिन बेटा तुम्हारे ही गले काट के जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपना कोई नहीं है, सब अपने पन के ढोंग करने आते हैं साले। और बाद में भैया एकदम गुस्से में आए कि आग बबूला हो गई कि भैया कोई कहते ना कि नीचे नीचे भैया काटते रहता है आपकी जड़ें, वही वैसे कुछ लोग होते हैं, है ना, कि बोलते अच्छा है लेकिन उनके मन में राम बगल में छुरा है, कि मुंह में राम मन में भी नहीं, मुंह में राम बगल में छुरा। मन में राम हो तो बात ही दूसरी है ना, मन में राम ही होने चाहिए। बस मुझे तो ये मज़ा आएगा कि अभी कौन सा नौटंकी ड्रामा आएगा, क्योंकि बच्चे की शॉपिंग वॉपिंग तो विकास जी कराने गए थे, उनका वीडियो आया, मैंने देखा, पर अब इधर का होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पछताओगी ना तो बहुत पछताओगी। अब तुम कैसे पछताओगी तुम खुद जानो।
कुत्ते का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। सोचो तुमसे कितनी नफरत हो गई है मुझे, बिना कारण मुझे घसीटा ना तूने। अभी तक तुम्हें बहुत अच्छे से आप न तुम करके बात करी, पर तुम्हें तो है ना ऐसा शब्द लगता है कि तू तो बहुत गंदा शब्द, उससे भी बेहतर कोई शब्द आता ना तो तुम्हारे लिए यूज करती मैं। अभी भी पिंकी को अब ये समझना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बंदी कब तक पेशेंस रखेगी। और इतना रखी है वही बहुत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई समझ जाइए। और ये अब कंट्रोवर्सी अब आगे बढ़ने वाली है, त्रिया चरित्र और ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस और तगड़ी तगड़ी आएंगी। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो कह रही हूँ कि भाई दो नावों पे कभी सवारी करनी ही नहीं चाहिए, जो गलत है वो गलत है। विकास ने क्या सोच के ऐसा किया भाई, कैसे तुमने आगे कदम बढ़ाया, अगर बढ़ाया भी तो तुमने दो जिंदगानियों को दांव पे लगा दिया। और वो जो जिंदगानी को दांव पे लगाया वो बंदी कब से पेशेंस रखे थे, लेकिन आपकी जो सेकंड स्टेपनी है वो स्टेपनी भाई जीना हराम कर रखी है सोनू का। तो भाई सोनू कब तक चुप रहती। ये चीज हकीकत है, और मुझे आप सबको दिखाना रहता है या पूछना रहता है कुछ, तो वो चीज अलग होती है। जब मुझ पर कोई इल्जाम लगाता है ना तो मेरा दिमाग खसक जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं रहता है। लोग कहते हैं भोले बन के, तो भोले बन के नहीं होती ना तो बेटा तुम आज यहाँ नहीं होती। ऐसा नेचर मेरा। बहुत सारी बातें सोनू ने कही, पर हाँ सोनू ने जो भी बोला काफ़ी स्पष्ट बोला। और ये वाला स्टैंड सोनू को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, पर कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस सोनू वेल डन, और ऐसे ही अपने हक के लिए लड़ो। जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना सीखो, चुप्पी रहना हर चीज़ का हल नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी चिंकिया जी को ये समझ में आ गया होगा, और चिंकिया जी कोई त्रिया चरित्र ना करके इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाकी आपको लगता है कि वो स्टॉप करेंगे, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।